नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में। तो अगर आप हमारे लिए नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारे हर एक वीडियो जाए और आप हमारे हर एक वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हमें माफ़ कर दो बहू, मेरी कोई भी गलती नहीं है। आंगन गंदा पड़ा देखा तो हमने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ। मुझे पता नहीं था बहू, मैं गिर जाऊंगी। मम्मी जी, आप देख नहीं रही हैं, मेरी फ्रेंड आने वाली हैं। उनके लिए इतना सारा फास्ट फूड ऑर्डर करवाया था हमने, सारा का सारा बेकार कर दिया आपने। आप ढंग से चल तो पाती नहीं हो, चली हैं झाड़ू लगाने। जब आंगन खाली पड़ा था तब आपने क्यों नहीं लगाया झाड़ू? आप यह सब जानबूझकर कर रही हो ना? आपने देखा यहाँ पर इतना सारा खाना रखा है, चले आए लंगड़ाते पैर से लंगड़ी मैना की तरह। आप इतना सारा खाना कौन बनाएगा? मेरी फ्रेंड आने ही वाली होंगी अभी, क्या खिलाऊंगी मैं सबको? एक आपके पतिदेव हैं जो बेड पर बैठे बैठे बस चिल्लाते रहते हैं, चल तो पाते नहीं हैं वो, बस उनकी जुबान ज़्यादा चलती है। उनका तो हमने आज ताला ही बंद कर दिया। बाप रे बाप, अब आप खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हैं? चलिए किचन में और काम पर लग जाइए फटाफट, मुझे कुछ बनाना है अपनी फ्रेंड के लिए। बहू, तुमने मेरे पति का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मुझे जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, मैं सब करूँगी बहू, पर बेचारे चल नहीं पाते हैं। कम से कम घर के लोगों को चलते फिरते देखते हैं तो उनका मन लगा रहता है बहू, उनका ताला खोल दो बहू। माँ जी, अब आपकी भी जुबान आजकल कुछ ज़्यादा चल रही है। उस निकम्मे बुढ़े को तो हमने बंद कर रखा है, अब लगता है आपको भी कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा। नहीं बहू, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बहू, बस अभी जा रही हूँ मैं किचन में। मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे फ्रेंड के आने से पहले सारा काम हो जाए, बन जाएगा नाश्ता बहू, तुम चिंता ना करो। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे पति के दरवाजे का ताला खोल दो बहू, बेचारे को कहीं कुछ हो न जाए। हे राम। मम्मी जी, आप यह सब नाटक करना बंद कीजिए। आज तक कभी कुछ हुआ है इन्हें? यह ताला पहली बार बंद नहीं हुआ है। हमने बुढ़े का पहली बार ताला बंद नहीं किया है, और आपके साथ यह बकवास भरी बातें करने का समय नहीं है मेरे पास। मेरी फ्रेंड आती ही होंगी, आप बस फटाफट 10 लोगों के लिए सब्जी काट दो, मैं फटाफट पूरियाँ तल लेती हूँ। चिंटू पिंटू भी यहीं कहीं खेल रहे होंगे, ज़रा उन पर भी ध्यान दे दिया करो। सारा दिन बस बुढ़े बुढ़ी बैठकर बस राम भजन करते रहते हैं, नाटकबाज कहीं के। आधे घंटे में सारा खाना तैयार हो जाता है, सब्जी पूरी और हलवा। सभी फ्रेंड आ जाती हैं, हेलो हाय से सभी का मिलना जुलना हो जाता है। तभी एक फ्रेंड कहती है, अरे रिंकू, तुमने तो कहा था ऑनलाइन फास्ट फूड ऑर्डर करवाया है हमने, पर यह पूरी सब्जी और हलवा। अरे रिया, मैं क्या बताऊं, इस बुढ़ी की वजह से सारा फास्ट फूड बर्बाद हो गया। हमने सारा फास्ट फूड इस आंगन में सजा कर रखा था, पर इस बुढ़ी को इसी समय आंगन में झाड़ू लगाना था। फिर क्या था, फास्ट फूड पर ही गिर पड़ी और सारा बर्बाद हो गया। खैर छोड़ो, तुम सब खाना शुरू करो ना, और बताओ कैसा बना है पूरी सब्जी और हलवा। दोस्तों, जैसे ही सबने मिलकर खाना शुरू किया, रिंकू का बेटा चिंटू पिंटू दोनों खेलते खेलते एक फ्रेंड के पास आकर गिर पड़ा और उसका खाना बर्बाद हो गया। तभी रिंकू ने प्यार से जाकर अपने बच्चे को लाड प्यार करते हुए कहा, अरे बेटा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगे? आराम से, कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती तो। ओहो मेरा लाडला बेटा, सोना बेटा, चलो जाओ, चुप हो जाओ, रोना नहीं चाहिए, और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। यह कहते हुए माहौल को संभाल लेती है रिंकू। तभी उसकी फ्रेंड रिया कहती है, रिंकू बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अरे रिया, यह कैसी बात कर रही हो? भला तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगी, कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? वो बात ऐसी है, देखो, जिस प्रकार अभी तुम्हारे बच्चे गिर गए और रोने लगे, तुमने कितना लाड प्यार किया और अच्छे से समझा बुझाकर माहौल को संभाल लिया। खाना भी बर्बाद हो गया, फिर भी तुमने उसे
डांटा नहीं। ठीक उसी तरह तुम्हें अपनी सासू माँ के साथ भी करना चाहिए। बेचारी एक तो इतनी उम्र में वो काम कर रही हैं जब उन्हें आराम करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो बच्चों की तरह उनको भी माफ़ कर दिया करो ना, लाड प्यार ही देना चाहिए उन्हें। वो कहते हैं ना, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। इसलिए तुम्हें मैं कह रही हूँ, तुम अपने बच्चों से प्यार दुलार से बात करती हो, अगर हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग को भी लाड प्यार मान सम्मान दे तो शायद उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आखिर सोचो ना, उन्होंने अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया है। आज उनकी ही वजह से तुम्हारे पति इतने बड़े पोस्ट पर हैं। सोचो, अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी देवी समान माँ को तुम इतना भला बुरा कहती हो तो उन पर क्या गुजरेगी। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। वो तुम सबसे दूर हैं, अपने माता पिता से दूर हैं, इतने बड़े शहर में जॉब करते हैं। और तुम्हारे पति तो ऐसे नहीं हैं, वो हमेशा अपने माता पिता की तारीफ ही करते हैं। मेरे ख्याल से अगर घर की शांति बनी रहे यह चाहती हो तो तुम मेरा यह छोटा सा रिक्वेस्ट समझकर स्वीकार कर लो, बात मान लो रिंकू। और देवी समान अपनी सासू माँ से भी बच्चों की तरह व्यवहार करो, लाड प्यार करो। देखो, कहा जाता है अपने घर के बड़े बुजुर्ग का जितना मान सम्मान करते हैं घर में उतनी ही बरकत आती है, क्योंकि इस उम्र में वह काम नहीं कर सकते, उस लायक नहीं रहते। उन्हें बस भगवान का नाम लेकर घर में आराम करना चाहिए। देखो रिंकू, एक बात मैं तुम्हें समझाती हूँ बहन। देखो, जैसे हमारे माता पिता होते हैं ना, ठीक उसी तरह हमारे सास ससुर भी हैं। अरे हमारे जन्मदाता नहीं हैं तो क्या हुआ, हैं तो हमारे पति की माँ। तो हमें जितनी सेवा उनकी करेंगे ना तो हमें भगवान उतनी सारी खुशियाँ देंगे। भगवान तुम्हारी ज़िंदगी में उतनी उतनी खुशियाँ बनाए रखेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी रिंकू। यह सब सुनकर रिंकू की सासू माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती है, बेटी रिया, तुम जैसा औलाद भगवान सबको दे, सभी को दो, हमेशा खुश रहो, यह कहकर बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। रिया की बातें सुनकर रिंकू की नज़रें शर्म से झुक जाती है दोस्तों, और कहती है, रिया, तुमने मेरी आज आंखें खोल दी रिया। सही कह रही हो, मेरे अक्ल पर ताला पड़ा था जो इतने दिन तक मैं अपने सास ससुर के साथ गलत करती आई। मैं पागल थी। मैं अभी अपने देवता समान ससुर को बाहर निकालती हूँ। बेचारे बहुत दिन से कमरे में बंद है। मैं पागल थी। रिया, मुझे माफ़ कर दो, जो यह सब कुछ समझ नहीं पाई। इतना बड़ा पाप हो गया हमसे। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। रिंकू की सासू माँ बस दिन रात राम राम करते करते घर का सारा काम करती रहती। काम के साथ साथ भगवान राम का भी नाम। आज उनकी ही दया से घर में सब कुछ ठीक हो गया था दोस्तों। आज अगर रिंकू की सहेली रिया ना आती घर में तो ये सब नहीं होता। सब भगवान की लीला है। बड़े दिनों बाद अपने पति को कमरे से बाहर आते देख उनकी बूढ़ी पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता ना करें। पता नहीं कब भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। बस हर हाल में राम का नाम लेते रहना चाहिए और खुश रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।